बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 अक्टूबर है और दिन है जुमेरात का। बात करेंगे पेशावर में क्या चल रहा है, सुहेल अफरीदी के हवाले से क्या होगा, अली मीन गंडापुर साहब की मुलाकातें और आज का दिन अहम है। आज तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने भी इस्लामाबाद की जानिब रावलपिंडी की जानिब रवाना होना है। इस वक्त लाहौर में हालात काफ़ी कशीदा हो चुके हैं। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त तक तो बहुत ही शदीद तसादुम जो मस्जिद है रहमतुल्लिल आलमीन वहाँ पे जो मरकज़ है तहरीक लब्बैक का, वहाँ पे बहुत शदीद पुलिस ने अटैक किया है और तहरीक लब्बैक का मौक़िफ़ क्या है वो भी आपके सामने रखेंगे। पहले शुरू में ही आपको ये बता दूं कि अली मीन गंडापुर साहब की कल रात मुलाकातें हुई। जब वो इस्लामाबाद से गए तो वहाँ उनकी जो काबीना के मेंबरान हैं उनसे मुलाकातें हुई और मेरी उनके कैबिनेट के एक मेंबर से बात हुई। उनका ये दावा है कि अली मीन गंडापुर साहब बिल्कुल रिलैक्स थे और बिल्कुल वो क्लियर थे और उन्होंने कहा कि उनको कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप इमरान खान साहब से आज जाके अडयाला में मिलें, बात करें। तो उन्होंने कहा नहीं, आप इमरान खान साहब ने क्योंकि फ़ैसला कर लिया मुझे हटाने का, तो मैं अब उनको मिलने नहीं जाऊँगा। और इसके अलावा अली मीन गंडापुर साहब का एक ऑडियो पैगाम भी सामने आया है। पहले मैं आपको वो ऑडियो पैगाम सुना देता हूँ। ये बस 1 मिनट का ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, MPAs हमारे KP के, तो सबको जो है वो कल दावत दी हुई है। 7 बजे जो है कल यहाँ पे हमारी वो मीटिंग होगी और उसके बाद जो है फिर खाना भी होगा। तो सब ने लाजमी आना है क्योंकि कल हमने बैठ के इसके खान साहब के हुक्म के मुताबिक जो अहकामात आए हैं और आगे सुहेल अफरीदी का जो माशाल्लाह नॉमिनेशन हुई है तो वो भी होगा। सब बैठेंगे और आपस में आगे के अमल पे बात करेंगे और आगे किस तरह चीज़ें करनी है उस सब के ऊपर एक प्रॉपर हमने अमल बनाना है। तो इसलिए सब ने मेहरबानी करनी है, तमाम जितने भी MPAs हैं जहाँ भी हैं, जितने भी मसरूफ़ हैं, सब ने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाना है। शुक्रिया। आज यानी 9 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात उन्होंने डिनर पे 7 बजे बुला ली है तमाम MPAs को और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब ने जो सुहेल अफरीदी साहब की नॉमिनेशन की है उस पे हमने लाहेमल तय करना है कि हमने कैसे वो आगे सारा उनके इंतखाब के हवाले से चीज़ें करनी है। और बल्कि उनके एक कैबिनेट के मेंबर ने मुझे कहा कि हम सब ज़ाहिर है एक अफसोस होता है कि आपने इकट्ठे काम किए। तो वो कहते हैं कि हमें देख के और अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि कोई आप मैयत पे तो नहीं आए बैठे, कोई मसला नहीं है, खान साहब का फ़ैसला है। तो उनका ये दावा था कि अली मीन गंडापुर साहब रिलैक्स थे और ये जो ख़बरें चल रही हैं कि वो बहुत गुस्से में हैं और वो बहुत गालियाँ दे रहे हैं, तो उनका ये दावा था कि ऐसा नहीं है। और सुहेल अफरीदी साहब भी उस मुलाकात में मौजूद थे और उसके बाद इतला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब की 1-on-1 भी मुलाकात अली मीन गंडापुर साहब के साथ हुई है। तो इसके अलावा जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो है वो मैंने पूछा कि रात कहीं जब पता चला कि वो उस वक्त घर गए हुए थे तो उनका हयाताबाद में जो किराए का मकान है उसी में वो गए हुए थे और उसके बाद फिर वो दोबारा वापस आए और अपने दोस्तों के साथ थे और रात अपनी वीडियोस भी देखी। हमारे दोस्त हसनैन रफ़ीक जो नया पाकिस्तान YouTube चैनल है वो भी दिखाते रहे मनाजिर और उस्मान चौधरी जो हैं वो भी वो मनाजिर दिखाते रहे कि जिस तरह से लोग आके और सुहेल अफरीदी साहब से मिल रहे थे। बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं लोगों को सुहेल अफरीदी साहब से। बहरहाल अभी तो उनका इंतखाब ही बड़ा चैलेंज है क्योंकि आज एक और अटैम्प्ट होगी उनका रास्ता रोकने के लिए। अब वो अटैम्प्ट किस तरह से होगी क्योंकि ये भी इतलात हैं कि तहरीक इंसाफ के कुछ MPAs से रब्ता किया गया है, उनको ऑफ़र्स की गई हैं कि पैसों की भी ऑफ़र की गई है, कोशिशें की जा रही हैं क्योंकि मसला ये है कि अगर तो बनाना है आपने अपोजिशन का कोई वज़ीर आला बनाना है तो वो इतना आसान नहीं है क्योंकि अपोजिशन को तकरीबन 19 से 20 वोट चाहिए PTI के 19 से 20 लोगों का टूटना इन हालात में मुझे बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आता क्योंकि KPK में इस वक्त जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के, कोई भी KPK में नहीं रह सकता अगर वो इस मौके के ऊपर इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा और गद्दारी करेगा। इसके अलावा गो के अपोजिशन ने भी आज अनाउंसमेंट करनी है। वो क्या करते हैं, क्या वो तहरीक अदम एतमाद जमा करा देते हैं जिसकी वजह से 7-8 दिन के लिए डिले हो जाएगा मामला, कोई कोर्ट में कोई पिटीशन जाती है उसके ऊपर कुछ हो जाता है, मतलब ये देखना होगा। बहरहाल मेरी ये असेसमेंट है कि इतनी आसानी से ये नहीं होने दिया जाएगा, कोई अटैम्प्ट की जाएगी क्योंकि ये बात जहन में रखिए कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस सिस्टम को किसी तौर पे भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकते, वो काबिल कबूल इस सिस्टम को नहीं हो सकते। क्यों? उनकी फ़ाइलें नहीं हैं, उनकी कोई बैगेज नहीं है, उनकी कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिससे उनको डराया जा सके, पीछे हटाया जा सके। उनकी असम्बली की जितनी तकरीरें हैं बहुत ख़तरनाक तकरीरें हैं, उनके जितनी भी एहतजाजों में कारकर्दगी है वो बहुत आउट क्लास है।
इमरान खान के साथ इंतहाई वफादार हैं, लेकिन ये ज़ाहिर है इम्तिहान तो उनका शुरू होगा जब वो वज़ीर-ए-आला बन जाएंगे। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल लगता है क्योंकि गवर्नर साहब भी एक्टिव हैं, वो गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी जिनकी गिदड़ भपकियाँ और जिनके धमकियाँ आप सुनते थे अली अमीन गंडापुर साहब के ख़िलाफ़, अब वो एक्टिव हैं कि किसी तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ही वज़ीर आला रहें और अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो ना हटाया जाए। और इसके अलावा आप ये देखें ना कि जियो न्यूज़ उनके दिल में भी अली अमीन गंडापुर साहब का दर्द जाग उठा है। मतलब पहले तो कभी तारीफ़ नहीं की अली अमीन गंडापुर साहब की, कभी नहीं दिखाया कि वो बहुत अच्छा KP के गवर्नमेंट ये अच्छा काम कर रही है, ये अच्छा काम कर रही है। अचानक जियो हो या सरकारी जो सहाफ़ी हों, उनके दिलों में क्यों अली अमीन गंडापुर साहब का इतना दर्द जो है वो जाग गया है। तो बहरहाल जी, आज का दिन KPK के लिए बहुत अहम है और आज और कल जुमेरात और जुमे का दिन, क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का आज तो ये देखना है कि किस वक्त जो है वो गवर्नर उनका इस्तीफ़ा कबूल करते हैं या उससे पहले कोई नया एक ऐसा मामला कर देते हैं कि जिससे चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं। और बाकी आज इस पर भी सोच विचार होगा कि कैसे सोहेल आफरीदी साहब के कोई किसी अदालत में केस चला के और क्या करना है, क्योंकि इतना आसान नहीं है उनको कोई उनका केस ट्रायल के अंदर भी नहीं है कि आप उनको डीसीट कर दें। मतलब आप देखें ना कितनी फजूल बकवास है कि जनाब उनके ऊपर तो NCCIA का केस एक है, जनवरी से पेंडिंग है। अच्छा, जनवरी से पेंडिंग है तो आज तक तो हमने नहीं सुना। फिर कि जी वो मंशात का काम करते हैं, कारोबार करते हैं। अच्छा, मंशात का कारोबार करते हैं तो अली अमीन गंडापुर साहब उनके खिलाफ कर लेते ना कार्रवाई। अली अमीन गंडापुर साहब तो ऑन बोर्ड थे इदारों के साथ, क्या मसला था, कर लेते। कोई और कर लेता, कोई वफाकी इदारा कर लेता, तो फजूल बातें हैं। असल बात यह है कि सोहेल आफरीदी कंप्रोमाइज़ नहीं है और ख़ासी परेशानी है, हर जगह के ऊपर ख़ासी परेशानी है, हर जगह के ऊपर ख़ासी परेशानी है कि ये हो तो हो क्या गया है। खैर, आगे चलते हैं अपने दूसरे मौजू की तरफ। TLP ने जुमे के दिन एक ऐलान कर रखा है कि फैज़ाबाद से अमरीकी एम्बेसी तक वो मार्च करेंगे, वो इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन के हक़ में जो है वो एहतजाज करेंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक के कल रात मरकज़ के ऊपर पुलिस ने धावा बोला और जो साद रिजवी हैं जो तहरीक लब्बैक के सरबराह हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पे तसादुम हो गया और पुलिस ने जो है वो बहुत सख्त अटैक किया तहरीक लब्बैक के कारकुनान पर। और जो वीडियोज़ आ रही हैं वो बहुत तकलीफ़देह हैं, वो बहुत तकलीफ़देह हैं, वो बहुत तकलीफ़देह हैं। सोशल मीडिया पे दावे किए जा रहे हैं 2 और 4 कारकुनान की शहादत के, लेकिन तहरीक लब्बैक ने जो ऑफिशियल इस वक्त तक स्टेटमेंट जारी की है उसमें एक कारकुन के हवाले से उन्होंने तस्दीक की है। लेकिन सोशल मीडिया पे ऊपर तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं वो बहरहाल 4 कारकुनान की शहादत दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़ख्मी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत तकलीफ़देह मनाजिर हैं। जो मरकज़ है उनका, जो मस्जिद है रहमतुल्लाह लिल आलमीन, वहाँ से जो आने वाले मनाजिर हैं वो बहुत अफसोसनाक हैं। मैं एक चीज़ आपको अर्ज़ करूँ कि आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत जो है, तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स की अक्सरियत सोशल मीडिया पे तहरीक लब्बैक के ऊपर होने वाले जुल्म की मज़म्मत कर रही है, लेकिन कुछ अकाउंट्स हैं जो तनकीद भी कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो अक्सरियत तहरीक इंसाफ के अकाउंट्स कर रहे हैं उनकी हिकमत अमली दुरुस्त है। देखें, ये कहना कि तहरीक लब्बैक इस निज़ाम के साथ ऑन बोर्ड है, देखें अगर वो ऑन बोर्ड होते तो चलें ये तो ठीक होता कि आप उनको घिराव करते, कोई लाठी चार्ज होता, कोई शेलिंग होती, उस वक्त तक तो ठीक है, हम ये कह सकते थे कि बहुत सारी चीज़ों से तवज्जो हटाने के लिए ये महाज खोल दिया गया है। लेकिन जानों से किसी जमात के निहत्ते कारकुनान का चले जाना, उसमें फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये ऑन बोर्ड एक फ़िक्स मैच है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।